नमस्कार, जालवाल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं संदीप कुमार उपस्थित हूँ आपके सामने पशु परिचर परीक्षा 2024 का मॉडल टेस्ट पेपर लेकर। आज की क्लास में हम पशु परिचर परीक्षा 2024 के मॉडल टेस्ट पेपर में राजस्थान जीके विज्ञान और पशुपालन के 3-in-1 मॉडल पेपर नंबर 11 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न पशु परिचर परीक्षा 2024 व राजस्थान से संबंधित समस्त प्रकार के कंपटीशंस प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। एक बार इनका अध्ययन अवश्य करें। 1 से 400 तक के प्रश्नों का अध्ययन हमने मॉडल पेपर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 में कर लिया है, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या चैनल पेज के माध्यम से देख सकते हो। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम कछुआ वंश का शासक कौन था? अर्थात मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला कछुआ वंश का प्रथम शासक कौन था? बताइए। मानसिंह, भारमल, सवाई जयसिंह द्वितीय, भगवंत दास। इसका राइट ऑप्शन है बी, भारमल। इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? बताइए, इथेनॉल को किस विधि द्वारा बनाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन है बी, किण्वन विधि। कुछ दिनों के बाद पीतल और कांसे की मूर्तियां अहरी हो जाती हैं, उसका कारण क्या है? बताइए, इसका कारण क्या है? इसका राइट ऑप्शन है बी, संक्षारण। आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो बताइए, आमेर जो जयपुर में स्थित है शिरोमणि मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया? इसका राइट ऑप्शन है डी, मानसिंह ने। और मानसिंह की रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, नाथरा की पाल और थुरुनेर स्थान किस खनिज से संबंधित है? नाथरा की पाल और थुरुनेर खान है वो कौन से खनिज से संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन है डी, लो एस की खाने। और कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में। पशुओं के नर जनन तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है? बताइए, कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसका राइट ऑप्शन है सी, 3 भागों में। संतान उत्पत्ति हेतु नर एवं मादा का समागम क्या कहलाता है? यूरो उत्सर्जन, अंडो उत्सर्जन, प्रजनन, उपयुक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन है सी, प्रजनन कहलाता है। बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? यानी माही बजाज सागर बांध है वो कौन सी नदी पर स्थित है? इसका राइट ऑप्शन है बी, माही नदी पर। और माही बजाज सागर बांध है वो कौन से जिले में स्थित है? बांसवाड़ा जिले में। राजस्थान के किस जिले में नक्की झील स्थित है? तो बताइए, राजस्थान के कौन से जिले में नक्की झील स्थित है? इसका राइट ऑप्शन है बी, सिरोही जिले में। और नक्की झील के बारे में दंत कथा प्रचलित है कि ये झील देवताओं ने नाखूनों द्वारा निर्मित की है। और सिरोही जिले में अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर भी स्थित है। और गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। और गुरु शिखर को क्या कहते हैं? संतों का शिखर भी कहते हैं। इसी प्रकार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार वह भी सिरोही जिले में स्थित है। ताप का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो बताइए, आपके सामने 4 धातुओं के नाम है, कौन सी धातु है वो ताप की सबसे अच्छी चालक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चांदी। एल्यूमिनियम के अयस्क को क्या कहा जाता है? अर्थात कौन से अयस्क से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है? मेलाकाइट, हेमेटाइट, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट। इसका राइट ऑप्शन है सी, बॉक्साइट। चोलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना है? जवाहर सागर बांध, नागल बांध, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राणा प्रताप सागर बांध। और राणा प्रताप सागर बांध है कौन से जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में। और चित्तौड़गढ़ में कौन से स्थान पे? रावत भाठा।
निम्नलिखित में कौन सी राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है? बताइए। निम्न में से 4 जिलों के नाम हैं, जयसमंद, कोलायत, कायलाना, अन्ना सागर। तो कौन सी झील है वो मीठे पानी की कृत्रिम झील है और राजस्थान की सबसे बड़ी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जयसमंद झील। और कौन से जिले में स्थित है ये? वर्तमान में सलूम्बर जिले में स्थित है। इसी प्रकार कोलायत झील है, ये कौन से जिले में स्थित है? बीकानेर में। कायलाना झील जोधपुर में। अन्ना सागर झील अजमेर में। पशु की लार में पीएच का मान क्या होता है? तो बताइए, पशु की लार का पीएच मान कितना होता है? इसका राइट ऑप्शन है सी, 8। अमाशय का रूमेन भाग कार्य करता है। तो बताइए, शरीर का पाचन अंग में शामिल अमाशय का रूमेन भाग होता है, वो क्या कार्य करता है? इसका राइट ऑप्शन है सी, संग्रहण का। हमारा जो वजन होता है उसके संग्रहण का कार्य कौन सा भाग करता है? रूमेन। निम्न में से कौन सी पश्चिम राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? इसका राइट ऑप्शन है डी, सालर। सालर एक घास नहीं है, एक प्रकार वनों का प्रकार है। सेवण, दामन, कराड़ ये सभी घासें पश्चिम राजस्थान में पाई जाती हैं। सेवण घास को घासों का राजा भी कहते हैं। मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो बताइए, मरु राष्ट्रीय उद्यान है और राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? अलवर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जैसलमेर में। इसी राष्ट्रीय मरु उद्यान में आकल वुड फॉसिल पार्क स्थित है। अर्थात ये राष्ट्रीय मरु उद्यान है, कास्ट जीवाश्म के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा गोडाउन के प्रजनन स्थल के लिए भी ये स्थान प्रसिद्ध है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं? अर्थात प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय अपने मूल मार्ग से विचलन होने को क्या कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन है सी, अपवर्तन। यदि प्रकाश की एक किरण किसी माध्यम में प्रवेश करके उसी माध्यम की सतह से टकराकर वापिस लौट जाती है तो इस घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन। पानी के अंदर वायु का बुलबुला कौन से लेंस की तरह कार्य करता है? तो बताइए, पानी के अंदर बना वायु का जो बुलबुला होता है वो कौन से लेंस की तरह व्यवहार करता है? इसका राइट ऑप्शन है बी, अवतल लेंस। राजस्थान के संत पीपा के गुरु कौन थे? तो बताइए, संत पीपा के गुरु कौन थे? रामानुज, रविदास, दादू, रामानंद। इसका राइट ऑप्शन है डी, रामानंद। और संत पीपा की छतरी है वो कहाँ स्थित है? ये झालावाड़ के गागरोन दुर्ग में स्थित है। निम्न में से असुमेलित है। तो बताइए, कौन सा युगम असंगत है? मल्लीनाथ जी का मंदिर है वो बाड़मेर में स्थित है। दादू पंथ का पवित्र स्थान नारायणा। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का पवित्र स्थान गलियाकोट जो डूंगरपुर में स्थित है। जसनाथ संप्रदाय का पवित्र स्थान मुकाम। इसमें ऑप्शन गलत है डी। जो जसनाथ संप्रदाय है जो अग्नि नृत्य करता है, वो अग्नि नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, उसका पवित्र स्थान है कतरियासर जो बीकानेर में स्थित है। और वर्तमान में मल्लीनाथ जी का मंदिर है वो बाड़मेर में स्थित नहीं है बल्कि कौन से जिले में स्थित है? वर्तमान में बालोतरा जिले में। मिल्क फीवर यानी दूध जवर का मुख्य लक्षण है, ये पशुओं में होने वाला रोग है। जो अगर किसी पशु को मिल्क फीवर है तो वह कौन सा लक्षण प्रदर्शित करता है? इसका राइट ऑप्शन है ए, गर्दन को पीछे मोड़ना बार बार। गलघोंटू रोग जिसे इंग्लिश की शॉर्ट फॉर्म में H.S लिखते हैं, संभावित मृत्यु दर क्या है? तो ये पशुओं में होने वाला रोग है गलघोंटू। इसमें पशुओं की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु दर क्या रहती है? इसका राइट ऑप्शन है बी, 80 से 90% चांस होते हैं पशु की मृत्यु होने के। असंगत युग्म है, बताइए कौन सा कथन इसमें गलत है? सभी ऑप्शनों में अलग अलग प्रकार के प्रश्न कवर किए गए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है? 12 जिले में।
हाड़ौती का सुरंगा मेला चंद्रभागा मेला जादरापाटन में, पुष्कर मेला अजमेर में, भरतरी का मेला जयपुर में। इसमें ऑप्शन गलत है डी, भरतरी का मेला जयपुर में नहीं लगता बल्कि कौन से जिले में लगता है, अलवर जिले में। निम्नलिखित में से किस कारण उत्तरी भारत में शीत ऋतु यानी दिसंबर और जनवरी के समय में वर्षा होती है? तो बताइए उत्तरी भारत है उसमें शीत ऋतु में दिसंबर और जनवरी में वर्षा किस कारण होती है? इसका कारण है ऑप्शन बी पश्चिमी विक्षोभ, और पश्चिमी विक्षोभ है कौन से सागर से उठते हैं, भूमध्य सागर से। और राजस्थान में यही वर्षा क्या कहलाती है, मावठ की वर्षा कहलाती है। रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने और दूध की वैधता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? ये रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने, दूध की वैधता बढ़ाने के लिए कौन सी विधि उपयोग में ली जाती है? इसका राइट ऑप्शन है बी पाश्चुरीकरण। इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन, ऑक्सीकरण, विकिरण, ऑक्सीकरण अपचयन दोनों। तो बताइए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? इसका राइट ऑप्शन है ए अपचयन। राजस्थान के किस जिले में मुख्यतः सागवान के वन पाए जाते हैं? अलवर में, बांसवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में, जालोर में। इसका राइट ऑप्शन है बी बांसवाड़ा जिले में। इसके अलावा उदयपुर और डूंगरपुर के कुछ हिस्से में भी सागवान वन पाए जाते हैं। राजस्थान के कौन कौन से जिलों में वालरा कृषि की जाती है? जो वालरा कृषि होती है वो आदिवासियों द्वारा की जाती है। तो बताइए कौन से जिलों में की जाती है? इसका राइट ऑप्शन है सी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में। इसके अलावा उदयपुर जिले के आदिवासी क्षेत्र में भी ये कृषि की जाती है। इसी कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, दहन कृषि भी कहते हैं, कृतन कृषि भी कहते हैं, चिमाता और जूमिंग कृषि भी कहते हैं। और यही कृषि अगर आदिवासियों द्वारा मैदानी भागों में की जाती है तो इसी कृषि को क्या कहते हैं, जोमटी और दजिया भी कहते हैं। वे औषधियां जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती हैं लेकिन जीवाणुओं को नष्ट नहीं करती हैं क्या कहलाती हैं? बताइए ऐसी औषधियां क्या कहलाती हैं जो जीवाणुओं की वृद्धि को तो रोक देती हैं लेकिन जीवाणुओं को नष्ट नहीं करती हैं? राइट ऑप्शन है सी जीवाणु रोधक। निम्न में से एंटीसेप्टिक औषधियां बताइए। तो बताइए कौन कौन से एंटीसेप्टिक दवाइयां हैं इसमें? कार्बोलिक एसिड, फिनोइल, पोटेशियम परमैंगनेट, उपयुक्त सभी। तो ये सभी क्या है, एंटीसेप्टिक औषधियां। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो बताइए हल्दी घाटी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया? इसका राइट ऑप्शन है ए 18 जून 1576 में। और हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ पर लड़ा गया? राजसमंद जिले में। यदि आपको हमारे द्वारा बताया जा रहा मॉडल टेस्ट पेपर पसंद आ रहा हो तो जालवाल क्लासेज टेलीग्राम व यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जालवाल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर राजस्थान भूगोल व इतिहास के निम्न टॉपिकों पर महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध हैं जिन्हें आप चैनल पेज के माध्यम से देख सकते हैं। राजस्थान में किस वर्ष में छप्पनिया अकाल पड़ा? तो बताइए कौन से ईस्वी सन में छप्पनिया अकाल पड़ा? इसका राइट ऑप्शन है सी 1899 और 1900 ईस्वी में। तो बताइए इसे छप्पनिया अकाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय विक्रमी संवत कौन सा चल रहा था? 1956। निम्न में ताम्र यानी तांबे का अयस्क का उदाहरण है। तो बताइए निम्न 4 अयस्क दिए गए इनमें से कौन सा तांबे का अयस्क है? इसका राइट ऑप्शन है सी मेलाकाइट। बीसलपुर बांध किस नदी पर बनाया गया है? बाणगंगा, बनास, लूनी, चंबल। इसका राइट ऑप्शन है बी बनास नदी पर है। और बीसलपुर बांध है वो कौन से जिले में स्थित है? टोंक जिले में। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन किस जिले में लाल लोमी यानी दोमट मृदा पाई जाती है? झालावाड़, उदयपुर, चूरू, अलवर। इसका राइट ऑप्शन है बी उदयपुर में। गंगमूल डेयरी राजस्थान के किस जिले में स्थापित है? तो बताइए गंगमूल डेयरी है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? इसका राइट ऑप्शन है ए हनुमानगढ़। राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थित?
तो बताइए राजस्थान का पक्षी चिकित्सालय कौन से स्थान पर स्थित है? इसका राइट ऑप्शन है डी, जौहरी बाजार जयपुर में। काली मृदा या मध्यम काली मिट्टी, जिसे वर्टिसोल्स भी कहते हैं, जानी जाती है, तो बताइए वर्टिसोल्स मिट्टी किसको कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन है बी, रेगुर मिट्टी को। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो बताइए गणेश्वर सभ्यता जो नीमका थाना जिले में स्थित है, वो कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? इसका राइट ऑप्शन है सी, कांतली नदी के किनारे। और गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या कही जाती है? जननी भी कही जाती है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की किस घटना से संबंधित है? बताइए टिंडल प्रभाव का संबंध प्रकाश की कौन सी घटना से है? इसका राइट ऑप्शन है सी, प्रकीर्णन। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? बताइए प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्लांक ने। नेक्स्ट क्लास में हम पशु परीक्षण परीक्षा 2024 के 3-in-1 मॉडल पेपर नंबर 12 के प्रश्नों का 3-in-1 मॉडल पेपर नंबर 12 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे।